अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम आस्तीन के बारे में वीडियो बना रहे हैं। आस्तीन की कटिंग की वीडियो है, नहायत ही मुफीद और फुल डिटेल है, तो एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले यहाँ पे लोग इस तरीके पर लकीर खींच लेते हैं। लकीर खींचने के बाद उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पे माप लेते हैं सीने का 10वां हिस्सा, जो भी हो उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और गुलाई दे देते हैं। लेकिन इसका जो असल तरीका है वो ये नहीं है। देखो, ये एल स्केल है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके पर रखना है लेवल करके। अब इसको आप इस तरीके पर लेवल रखोगे, इस तरीके पर यहाँ पे आपने लेवल कर देने और यहाँ से आपने निशान लगा देना है। अब जब यहाँ पे आप निशान लगाओगे इस तरीके पर, तो यहाँ से आपने माप लेना है कि यहाँ पे आपने छाती का जो 10वां हिस्सा है वो निशान लगा देना है। अब ये निशान लगने के बाद ये तो एक ये टिप है जो बेहद ज़रूरी है। और एक दूसरी बात यहाँ पे तो ये हो गया, एक तो ये गलती लोग करते हैं, ये तो नहीं करनी चाहिए ये गलती, और इसको सुधारना चाहिए। इसकी जो अपनी इसी कमीज़ की जो मैं सूट कटिंग कर रहा हूँ उसकी आस्तीन कटिंग करेंगे तो उसमें फिर जो है इस पर और थोड़ी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ से क्या कर देते हैं, वो 2 इंच निशान लगा लेते हैं, 1.5 इंच की निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से गुलाई दे देते हैं इस तरीके पर। इस तरीके पर गुलाई दे देते हैं यहाँ से 2 इंच पे। बैक का जो ना क्या कर देते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल इससे मतलब 1 इंच आगे चले जाते हैं या 1.5 इंच आगे चले जाते हैं, जहाँ पे कम आस्तीन का शेप दिया था, और यहाँ से इसकी गुलाई कर देते हैं इस तरीके पर। देखो, यहाँ पे इस तरीके पर जो ना बैक साइड की भी गुलाई कर देते हैं। अब मेरे नज़दीक ना ये चीज़ जो ये कटिंग है जो यहाँ से आती है, उसमें क्या होता है कि कमीज़ के फ्रंट में, जैसे मैंने थंबनेल में दिखा दिया, यहाँ पे झोल बन जाता है। वो इस वजह से बनता है क्योंकि यहाँ पे आप इसमें कपड़ा छोड़ देते हो। अब जब ये कपड़ा छोड़ोगे तो लाजमी बात है इसमें इसमें मसला आएगा और आपको जो न बल नज़र आएंगे कपड़े में। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। वो किस तरह कटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आस्तीन को हमने साइड पे रख दिया। अब जो इसी सूट की आस्तीन है वो जो हम कटिंग कर रहे हैं उस पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आस्तीन है जिस सूट की मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इधर देख लेना है, और यहाँ पे आपने इस एल स्केल को यहाँ पे बिल्कुल लेवल रख देना है। इस तरफ बिल्कुल आपने क्या कर देना है, लेवल रख देना है। ये निहायत ही मुफीद टिप है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पे आप इसको अमल करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपने लकीर खींच ली। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो सूट है वो उसकी जो ना चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का हम 10वां इंच कर देंगे। ये हो गया 3.5 इंच। यहाँ से मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपने निशान कैसे लगाना है। गोल और मौन माप लेना है तीरे समेत, और फिर यहाँ पे आपने इस तरीके पर इंच टेप रख लेना है। ये रखने के बाद अब यहाँ से हम पहले इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी रफ़ कटिंग होती है, ये मैं रफ़ कटिंग करता हूँ इसका। तो यहाँ पे हमने इसकी रफ़ कटिंग कर दी। अब रफ़ कटिंग करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। इसकी मैं बाद में अपने हिसाब से कटिंग कर लूँगा। सिर्फ आपको अभी जो ना जो मेन चीज़ है वो समझाना है। तो यहाँ से हमने ये फालतू कपड़ा हटा दिया और यहाँ से हमारा आ गया ये आस्तीन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कट लगा देना है। कट लगाने के बाद देखो, यहाँ से हमने कपड़े को खोल दिया। अब जब कपड़े को खोल दिया तो गोलाई हमने यहाँ से नहीं, मतलब जैसे कि लोग बाकी शुरू करते हैं इंच से, 1.5 इंच से, 2 इंच से। ये गलती पहले मैं भी किया करता था, लेकिन ये इस तरीके पर नहीं है। यहाँ से आप इसकी गोलाई नहीं शुरू करो, आप इसकी गोलाई यहाँ से शुरू करो, बैक साइड से उठाओ, ताकि जितनी आप फ्रंट में कपड़ा कम करोगे तो ज़ाहिरी बात है वो आपका मसला हल होगा। क्या हल होगा? वो जोल का जो मसला होगा वो हल होगा। अगर आप इसमें कपड़ा ही नहीं छोड़ोगे तो लाजमी बात है, जब कपड़ा नहीं छोड़ोगे तो ये जो ना ये जो बल होंगे वो आपके नहीं आएंगे। यहाँ पे आप इस तरीके पर रख लो। अब इस तरीके पर रखने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो हमने गोलाई बैक साइड से उठाई है। अब जब बैक साइड से आपने गोलाई उठा दी तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक साइड पे आपने रफ कटिंग की थी तो बैक साइड पे भी आप इस तरीके पर क्या कर दो, शेप दे दो। क्योंकि यहाँ पे जो चेस्ट मैंने आपको बता दिया कि 34 इंच है, तो 34 इंच का इतना वो नहीं होता,
मतलब बारी बंदा नहीं होता। तो इसकी आप जो ना क्या करें, यहाँ से गोलाई उठाएं इस तरीके पर, जैसे कि मैंने गोलाई उठाई, आपने भी सेम इस तरीके पर इसकी गोलाई उठानी है। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो फ्रंट में जोल होंगे, और इस तरीके पर आप कटिंग करोगे तो आपके जो बैक के जोल होंगे वो भी ख़त्म होंगे, दोनों जोल ख़त्म होंगे अगर आप यहाँ से बैक से कटिंग उठाओगे। यहाँ से आप देख सकते हो हमने गोलाई बैक साइड से उठाई है, फ्रंट में नहीं। हमने यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब आप यहाँ पे कपड़ा ख़त्म करोगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल 100% हल होगा, और कोई आपकी जो ना बल वल इसमें नहीं बनेंगे। तो आपने भी क्या करना है कि जब भी कटिंग गोलाई उठानी है बैक साइड से उठानी है, फ्रंट में नहीं उठानी। यहाँ से आप गोलाई नहीं दोगे क्योंकि यहाँ से कपड़ा बचेगा तो वो आपका जोल बनेगा। तो ये जो है ना, ये थी हमारी आज की कटिंग। इन दोनों टिप्स पे आप अमल करो तो इंशाल्लाह सीनों में बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा जैसे हमारा आता है। और आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर जिस तरह औरों की कटिंग होती है हमारी कटिंग में उस तरीके से सफाई नहीं आती। तो आप इन चीज़ों पे अमल करो, इंशाल्लाह आपकी भी कटिंग में ये सफाई आएगी। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।